नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं पांचवें चरण के 49 लोकसभा में क्या स्थिति है, क्या बीजेपी इसमें ज़्यादा सीट जीतने में कामयाब हो रही है या नहीं, क्योंकि यह जो 49 लोकसभा है उसमें मैक्सिमम पर बीजेपी का दबदबा रहा है। यह 49 में जो कि 8 स्टेट में वोट डाले गए हैं उसमें से हम बात करते हैं कि कौन कहां से जीत रहे हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं बिहार में 5 लोकसभा पर मतदान हुआ। इस 5 में से सीतामढ़ी जा रही है देवेश चंद्र ठाकुर जदयू प्रत्याशी के पाले में। मधुबनी अली अशरफ फातमी की जीत पक्की मानी जा रही है। मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद की जीत पक्की है। सारण से बात करें तो यहाँ से रोहिणी आचार्य आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। हाजीपुर से शिवचंद्र राम आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां पर ले गया, चिराग पासवान इस बार के मुकाबले में हार रहे हैं। इस तरह से बिहार में 2 पर एनडीए और 3 पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है। उसके बाद हम चलते हैं झारखंड के वह 3 लोकसभा, उसमें चतरा की बात करें तो चतरा में से कालीचरण सिंह जी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, चुनाव यहां से जीत रहे। कोडरमा अन्नपूर्णा देवी बीजेपी प्रत्याशी पुनः इस बार सीट निकालने में कामयाब हो रही है। और उसके बाद हम चलते हैं हजारीबाग में बहुत बड़ा उलटफेर। जेपी भाई पटेल यानी जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, चुनाव यहां से जीत रहे थे। एनडीए 2 और इंडिया गठबंधन 1 सीट पर चुनाव जीत रही है। उसके बाद इसके बाद अगर हम चलते हैं तो महाराष्ट्र पे चलें तो महाराष्ट्र पे बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं धुले से बात करें तो यहाँ से सुभाष जी बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और यहाँ से ये चुनाव जीत रहे हैं। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो चलते हैं डिंडोरी की बात करें तो यहाँ से एनसीपी शरद पवार इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहे हैं। नासिक बीजेपी प्रत्याशी एनसीपी से हेमंत जी चुनाव जीत रहे एनडीए प्रत्याशी। पालघर से भी यहाँ पर एसएसयूबीटी यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहे हैं। भिवंडी से बात करें तो यहाँ से एनसीपी शरद पवार की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। कल्याण से भी एसएसयूबीटी इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहे हैं। थाने एसएसयूबीटी इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहे हैं। मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट से भी एसएसयूबीटी इंडिया गठबंधन अमोल जी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट से बात करें तो यहाँ से एसएसयूबीटी संजय जी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, ये चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। मुंबई साउथ सेंट्रल की बात करें तो राहुल जी शिवसेना एनडीए प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, चुनाव यहाँ से जीत रहे। मुंबई साउथ से बात करें एसएसयूबीटी इंडिया गठबंधन अरविंद सावंत जी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहाँ से जीत रहे। इस तरह से महाराष्ट्र में एनडीए 4 और इंडिया गठबंधन 9 सीट पर चुनाव जीत रही है, कहीं न कहीं बीजेपी यहाँ से पिछड़ रही है। अब चलते हैं उड़ीसा की बात करें तो वरगढ़ जा रही है बीजेपी के पाले में, सुंदरगढ़ भी बीजेपी के पाले में जा रही है, बीजेपी यहाँ से चुनाव जीत रही है। बोलांगीर की बात करें तो बीजेडी यहाँ से चुनाव जीत रही है। इसके बाद अगर हम चलते हैं कंधमाल की, यहाँ से भी बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। अस्का से भी बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से उड़ीसा 2 पर बीजेपी और 3 पर बीजेडी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। अब हम चलते हैं यूपी की बात करें तो यूपी में 14 लोकसभा के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोहनलालगंज की बात करें समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है। लखनऊ बीजेपी राजनाथ सिंह जी, रायबरेली राहुल गांधी जीत रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी हार रही है, इस बार किशोरी लाल शर्मा जी की स्थिति मजबूत है, चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं जलौन से समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है। झांसी बीजेपी अनुराग जी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। हमीरपुर से भी बीजेपी चुनाव जीत रहे हैं। बांडा से यहाँ पर एसपी समाजवादी पार्टी से शिवशंकर सिंह पटेल जी चुनाव जीत रहे हैं। फतेहपुर बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। कुसुम्भी की बात करें तो यहाँ से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रहे हैं। बाराबंकी से बात करें तो यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी राजा रानी रावत जी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। फैजाबाद से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहे हैं। इसके बाद अगर हम चलते हैं केसरगंज में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। यहाँ से करण भूषण सिंह यानी ब्रजभूषण जी के बेटे हार रहे हैं, यहाँ भगत शिरोमणि वर्मा चुनाव जीत रहे कांग्रेस प्रत्याशी। और गोंडा से बात करें एकतरफा मुकाबले में बीजेपी के कीर्तिवर्धन सिंह जी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह यहाँ से चुनाव जीत रहे। इस तरह से 14 में से 6 पर एनडीए और 8 पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है, यहाँ भी बीजेपी पिछड़ती हुई दिख रही है। इसके बाद अगर हम चलते हैं वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल से दमदम से यहाँ से वेस्ट बंगाल की बात करें तो हम बनगांव की बात करें तो यहाँ से बीजेपी चुनाव जीत रही हैं।
बैरकपुर से बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, यहां से चुनाव जीत रहे हैं। हावड़ा से भी बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव जीत रहे हैं। उलुबेरिया एआई तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीत रहे हैं। श्रीरामपुर बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। हुगली बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। आरामबाग से भी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से हम बता दिए 7 में से 6 पर एनडीए यानी बीजेपी और 1 पर एआई तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद अगर हम चलते हैं जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर चुनाव था, बारामुल्ला, वहां से उमर अब्दुल्ला एकतरफा बहुमत से एकतरफा मुकाबले में चुनाव जीत रहे हैं। वहीं लद्दाख की बात करें, यहां से पिछले बार की तुलना इस बार भी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से हम 5 लोकसभा के बारे में बता दिए, 5वें चरण के 49 लोकसभा के बारे में बता दिए। इस 49 में से 23 पर एनडीए, 21 पर इंडिया गठबंधन और 5 पर इंडिपेंडेंट चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं न कहीं बीजेपी यहां पे भी लगभग 8 या 9 सीट का नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो लगातार 5वें चरण तक हर एक क्षेत्र में बीजेपी को नुकसान हुआ है। तो क्या यह जादुई आंकड़ा 272 पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते हैं। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।